हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ और कथाएं जो आपको मन को शांति दे और आत्मा को सुकून दे। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 35वां अध्याय, वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे विष्णु कृपा निधान, मैं बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। प्रभु, आप ही इस यज्ञ की रक्षक है। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप है। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की, उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल था। तब श्रीहरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणानिधि भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती है। जहाँ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहां गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव जी का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया है। इसी के कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर छाया इस संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गए। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली उनकी सेनाओं के सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश किए। वे सभी महान पराक्रमी थे, उनकी गणना करना असंभव था। उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थी। पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और कनानों सहित कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अतः हे प्रभु श्री हरि, आप ही इस यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनती पूर्वक बातों को सुनकर श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बोला, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नेमिसारण्य की उस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? वहां इस यज्ञशाला की ओर तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता असमर्थ था। इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। दक्ष, केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में जिसका सहयोग की आवश्यकता होती है, उसका भी उतना ही महत्व होता है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, वे नरक का भागी होता है। दक्ष वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिव जी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की के आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विशाल विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाए, तो वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिव जी के सभी गण बहुत शक्तिशाली हैं। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। आपने अभी सुनी शिव महापुराण की अद्भुत कथा। आशा है कि इन पावन कथाओं को सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी और आपका मन महादेव की भक्ति में डूब गया होगा। अब अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।